बॉयज़, कल जो नोट्स मैंने पोस्ट किए थे उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आज दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशंस। ये रिलेशंस होते क्या हैं? कोई ऐसा रिलेशन जो किसी एक ही सेट पर, अच्छा वो सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 इस तरह से डिफ़ाइन हो कि आर सबसेट हो ए क्रॉस ए का। मतलब यहाँ बी की जगह भी हमें ए लेना है, तो दोनों सेट ए ही होने चाहिए। इस तरह का कोई भी रिलेशन क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन। ये रिलेशन देखिए, इसके टाइप नंबर पहला स्वतुल्य रिलेशन, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यदि किसी सेट का हर एलिमेंट, गौर करना, किसी सेट का एवरी एलिमेंट अगर वो अपने आप से स्वयं से ही रिलेटेड हो, मतलब फॉर ऑल, ये सिंबल का मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सभी अवयव के लिए इस तरह के पेयर एक्स कॉमा एक्स आर में होने चाहिए। इसके उदाहरण जैसे बराबरी का संबंध रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ बराबर होता है। जैसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बराबर एक्स, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स काय में होगा बच्चों? आर में होगा। तो बराबरी का संबंध क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, रेखाओं के समांतर होने का संबंध। हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अपने समांतर होती है, एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, तो पैरेलल होने का रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब देखो न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं, अगर एक सेट लें 1 2 4, मान लो ए में एलिमेंट हैं 1 2 4 और आर सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। तो कोई भी रिलेशन जिसमें 1 1 हो, 2 2 हो, 4 4 हो, है ना, और 4 1 कुछ और आ जाए, मतलब ये तीनों कंपलसरी होने चाहिए। ये तीनों ही क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ए में 3 है ना, ए में 1 है, 2 है, 4 है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होगा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों पेयर होना आवश्यक है। ठीक है भाई? तो लेकिन इसके अलावा अगर मैं दूसरा रिलेशन लूँ 1 1 2 2 4 1 2 4, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ 1 1 से जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, लेकिन 4 4 से जुड़ा हुआ नहीं है, और जबकि 4 किसके अंदर है? ए के अंदर है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और अगला एग्जाम्पल, जो एम्प्टी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। अच्छा, इसी प्रकार एक अगला उदाहरण, रेखाओं के परपेंडिकुलर होने का रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता क्योंकि कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं होती। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव पेज मैंने उदाहरण दिए हैं, और उदाहरण एनसीईआरटी की बुक से आप लोग देख सकते हो। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, सिमेट्रिक रिलेशन। किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर यदि पे आप ध्यान देंगे, यदि एक्स वाई आर में है, मतलब कोई पेयर आर में है, तो इसका उल्टा पेयर मतलब वाई कॉमा एक्स भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 और आर में पेयर हैं 1 3 2 4 2 3 3 2 3 1। तुम देखो 1 3 का उल्टा 3 1, 2 4 का उल्टा 4 2 नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, लेकिन क्योंकि 2 4 का उल्टा 4 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए देखो यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ी हो गई। ये 1 3 नहीं आएगा, यहाँ 2 4 आएगा। इसे आप करेक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 2 4 तो आर में है, किंतु 4 2 आर में नहीं है। ठीक है, अब इसके विपरीत 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2। अब देखो ज़रा, 1 2 इसका उल्टा 2 1, 2 3 इसका उल्टा 3 2 और 3 3 का उल्टा तो 3 3, तो एक ही बार लिखा जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक।
अब देखो, अब आया ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। इंग्लिश के नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे यदि पे अंडरलाइन, यदि इसमें दो पेयर हों, मतलब एक्स वाई से कनेक्टेड हो, वाई जेड से, तो एक्स को जेड से कनेक्टेड होना हम दिखाएंगे। मतलब पहला एलिमेंट दूसरे से, दूसरा तीसरे से अगर जुड़ा हुआ है तो पहला तीसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो a बराबर 1 2 3 4 और R में मैंने रिलेशन लिया 1,2 2,3। अब देखो 1 2 से 2 3 से, तो क्या आ गया 1,3 आ गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसके विपरीत अगर मैं R1 लूँ 1,2 2,3 3,3, ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1,2 तो इसमें है, 2,3 इसमें है, तो 1,3 होना चाहिए, 1,3 इसमें है नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके देखिए कुछ उदाहरण देख लो। ध्यान रखना, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एम्प्टी रिलेशन में ऐसा कोई भी पेयर, उसमें तो कोई पेयर होता ही नहीं है, कोई पेयर ऐसा नहीं होता कि उसका उल्टा पेयर हम दिखा सकें, है ना। मतलब वो यदि वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। तो ये एक नंबर पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखना है इसको। दूसरा, समांतर होने का संबंध, सिमेट्रिक भी है, संक्रामक भी है, क्योंकि अगर एक रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी पहली के समांतर होगी। अगर एक रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरी तीसरी के समांतर है, तो पहली तीसरी के समांतर होगी। ठीक है। ऐसी बराबरी का संबंध भी सममित और संक्रामक है। सबसेट होना स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है। स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि ए सबसेट होता है ए का। संक्रामक भी है क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा। 5वां पॉइंट, लंबवत होने का संबंध केवल सममित है, ये स्वतुल्य नहीं है ना संक्रामक है। कारण कोई रेखा अपने लंबवत या परपेंडिकुलर नहीं होती। अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहली के परपेंडिकुलर होगी, है ना। अब देखो संक्रामक कैसे नहीं है, इसका जो ध्यान देख रहे हो, इसका जो बना हुआ है सिंबल, मान लो ये पहली रेखा, ये दूसरी, मतलब पहली रेखा दूसरी पे लंब है और दूसरी रेखा तीसरी पे लंब है। लेकिन यहाँ चित्र में देखो, पहली रेखा और तीसरी रेखा एक सीध में है, तो पहली और तीसरी ये ज़रूरी नहीं है लंबवत हो, इसलिए ये रिलेशन संक्रामक नहीं है। नया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसे थोड़ा बहुत ध्यान रखना। शुरू के 3 रिलेशन मेन हैं। देखो, किसी रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे अगर इसमें 2 पेयर उल्टे मौजूद हों, एक्स वाई और वाई एक्स, तो और अगर ये 2 पेयर ऐसे हैं तो एक्स और वाई आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम कभी कभी दिमाग में आता है कि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के नहीं हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब उदाहरण देखो, सबसेट होना एंटी सिमेट्रिक है क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए बी के बराबर होगा। अब आया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हमें ये देखना है कि अगर इसमें कोई पेयर है तो उसके दोनों अवयव बराबर होंगे। मतलब आइडेंटिटी में ए के सभी एलिमेंट आएंगे, एक्स एक्स, है ना, सारे एलिमेंट। जैसे मान लो ए बराबर है 1 2 3, तो इसमें 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 भी आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि जो भी आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना आवश्यक नहीं है। कारण रिफ्लेक्सिव में तो इन सभी अवयवों के अलावा कुछ और आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी में केवल यही होने चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो उदाहरण दिया है मैंने, जैसे 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी भी है क्योंकि ए के सभी अवयव इसमें आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि
सारे अवयव आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की परिभाषा भी यही है कि ए के सभी अवयव अपने आप से कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लो 1 1 2 2 3 3 1 2, ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये आ गया चलेगा रिफ्लेक्सिव में, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है वो तुल्यता संबंध में ऐसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संबंध को तुल्यता संबंध हम सिद्ध करेंगे अगर वो स्वतुल्य हो, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। देखो रिफ्लेक्सिव की परिभाषा यहाँ पे लिख दी, सिमेट्रिक की परिभाषा हमने लिख दी, संक्रामक की परिभाषा हमने यहाँ लिख दी। ये जो परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, पेपर में लिखवाया भी जा सकता है तुल्यता संबंध किसे कहते हैं और सिद्ध कीजिए। देखिए मैंने उदाहरण यहाँ सिद्ध किए हैं, जैसे बराबरी का संबंध तुल्यता संबंध होता है, अभी बताया मैंने, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसे ही पैरेलल होने का संबंध भी इक्विवेलेंस है ना। त्रिभुज में सर्वांग समता जानते हो, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल एक जैसा, ये भी तुल्यता संबंध है। ठीक है, लंबवत होने का संबंध तुल्यता नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो धन पूर्णांकों का समुच्चय n, और इसमें संबंध इस तरह से है कि एक्स वाई कोई पेयर है R का, तो ये पेयर तभी आएगा जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य होगा, मतलब x माइनस वाई में 3 का भाग चला जाएगा। x और y क्या चीज़ें, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। तो हमें ये दिखाना है ये तुल्यता संबंध है। सबसे पहले शुरू की 2 लाइन में हम लिख देंगे कि तुल्यता संबंध ऐसा होता है, उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता चेक करेंगे। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसे लिखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी सेट तुम्हें दिया है, एन दिया है या एन हो गया, ये जो तुम्हें रिलेशन है एक्स माइनस वाई, हमेशा यहाँ वाई की जगह क्या लगा दो, एक्स लगा दो। और जो आंसर आ रहा है चेक करो क्या वो तुम्हारी कंडीशन पे खरा उतर रहा है। देखो 0 आया, और हम जानते हैं 0 में तो हर एक का भाग जाता है, तो 0 में 3 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब x, x पेयर काय में होगा, R में होगा। R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखेंगे अगर एक्स वाई R में है तो हमें रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, x माइनस वाई में 3 का भाग जा रहा है, मैंने माइनस कॉमन लिया, ये इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो y माइनस एक्स में भी 3 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 6 में भाग जा रहा है 3 का, तो माइनस 6 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, जब y माइनस एक्स में 3 का भाग गया, इसका मतलब y कॉमा एक्स काय में हो गया, R में हो गया। R कैसा बन गया बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में क्या देखेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे x y z और मान के चलेंगे x y R में है, y z R में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई 3 से विभाज्य और y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य। अब क्या करूँ, जब 2 संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है तो इनको जोड़ने पर भी 3 का भाग जाएगा। y से y कट गया, क्या बचा, x माइनस जेड 3 से विभाज्य है, इसका मतलब x कॉमा जेड का किस में आ गया, R में। R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने दिखा दिया कि R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीनों हैं, अतः R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अब एक अगला उदाहरण दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में भी आया है। धन पूर्णांकों के युग्म समुच्चय पर, मतलब n क्रॉस n पर हम एक संबंध बना रहे हैं। संबंध क्या है कि ये वाला युग्म, ये वाला पेयर इस वाले पेयर से तब जुड़ा होगा जब a प्लस डी बराबर b प्लस सी होगा, और जहाँ ये पेयर काय में से लेंगे आप लोग, n क्रॉस n में से लेंगे। हमें प्रूफ कर रहा है ये तुल्यता संबंध है। अब देखो वही शुरू में लिखेंगे, ये तुल्यता संबंध होगा अगर ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अब देखो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे नंबरिंग कर देंगे, A B C D 1 2 3 4, और देखो तुम देख रहे हो पहला जुड़ा है चौथे से, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा बराबर दूसरा तीसरा, याद रखना ही। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी। अब तुम लोग जानते हो a प्लस बी बराबर b प्लस है, भाई होता है, चाहे 2 प्लस 3 करो बराबर 3 प्लस 2 कर लो। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 4 2 3 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब पेयर बना लो सीरियल से, ए बी रिलेटेड टू ए बी,
यानी ए बी जुड़ा है ए बी से, इसका मतलब आर कैसा बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात अगर हम करें तो फिर से वही लेंगे, दो पेयर ले लेंगे ए बी सी डी। ए बी कनेक्ट है सी डी से, है ना, तो मतलब वही हुआ पहला चौथा और दूसरा तीसरा, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब देखो तो बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी हो गया, इसे उल्टा कर दो, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। अब वही पहला चौथा दूसरा तीसरा। अब सीरियल कर लो, 1 2 यानी सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो क्या लेके चले थे, ए बी सी डी से जुड़ा है, हमने दिखा दिया सी डी ए बी से जुड़ा है, तो आर कैसा बन गया, सिमेट्रिक। अब ऐसे ही संक्रमक में 3 पेयर ले लेंगे, दिखाएंगे। पहला मानेंगे यदि ए बी सी डी से जुड़ा है, सी डी ई एफ से जुड़ा है, मतलब पहला चौथा दूसरा तीसरा। ऐसे ही सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। अब क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। देखो तुम देखो, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बचा, ए प्लस एफ, यहाँ क्या बचा, बी प्लस ई। नंबरिंग वही 1 4 2 3। अब सीरियल पहला दूसरा मतलब ए बी जुड़ा है ई एफ से, आ गया भाई। फर्स्ट पेयर सेकंड से, सेकंड थर्ड से, तो हमने दिखा दिया पहला पेयर तीसरे पेयर से कनेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। इस प्रकार ये क्या बन गया बच्चों, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो मैंने ये उदाहरण दिए हैं, आज कोई एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज कल देंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी रिलेशंस के बारे में और बताना है क्योंकि ये लंबा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स को ढंग से समझना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल दिए जाएंगे, ठीक है, ओके।